आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो का एक एक पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को एक विश्वासी मानते हैं, देन इस वीडियो को देख कर जाइएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं और कहीं ना कहीं संसार की कुछ ऐसी शिक्षाओं में फंस कर पड़े हुए हैं जहां से उन्हें निकलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन प्लीज़ फिर से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड अभी आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने ज़रूर प्रॉफिट बजिंदर सिंह का फ़ोटो देखकर इस वीडियो पे क्लिक किया है, जहां पर आप लोगों ने ये देखा होगा कि प्रॉफिट बजिंदर झूठा है या फिर सच्चा है। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम पूरे सोशल मीडिया को देखें तो आज बहुत से यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से, मैं एक यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो प्रॉफिट बजिंदर के बारे में बहुत ही गलत बातें बोलते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये वो है, ये इस तरीके से है। देखो, मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ, कौन कैसा है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कर रहा है इस बात से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते मुझे सबसे पहले अपने जीवन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाइबल साफ कहती है इन बातों को कि जब तू किसी के आँख का तिनका निकाले तो पहले अपनी आँख का लट्ठा देख ले भाई। तो आज बहुत से लोग हैं जो अपने आत्मिक जीवन को या फिर अपने विश्वासी जीवन को नहीं देखते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरों को जज करने पर लगे हुए हैं कि भाई ये प्रभु का दास ऐसा है, ये ऐसा है, ये अभिषिक्त है, ये तो झूठा है, ये इस तरीके से है। क्या आप न्याय करने वाले हो? क्या आप किसी का न्याय करोगे? मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप किसी का न्याय करोगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा न्याय करने वाला मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा न्याय करने वाला मैं हूँ। आप और मैं न्याय करने वाले नहीं हैं। हमें इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम किसी का न्याय कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा भी न्याय होगा, और जिसका हम न्याय कर रहे हैं उसी व्यक्ति का और मेरा एक ही व्यक्ति न्याय करने वाला, एक ही खुदा न्याय करने वाला है, तो हम उसके सामने जाकर खड़े होने वाले हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मैं सबसे पहले अपने जीवन को जांच लूँ, दूसरों को देखूँ। बाइबल मेरे पास है, परमेश्वर का वचन मेरे पास है, मुझे उस वचन को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि कोई गलत है, भाई उसे रहने दे, उसका न्याय करने वाला खुदा है, वो उसका न्याय करेगा। मैं कौन होता हूँ किसी पे दोष लगाने वाला? मैं कौन होता हूँ किसी का न्याय करने वाला? मैं नहीं हूँ। दिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोज देखे यूट्यूब पे और मैं बहुत हैरान हो गया। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को ब्लेम कर रहा है। आई डोंट नो कि यूट्यूब पे के ऊपर क्या चल रहा है। शायद कुछ व्यूज़ के लिए, शायद कुछ फेम के लिए ऐसा चल रहा होगा कि भाई मेरा चैनल बढ़ जाए, मुझे व्यूज मिल जाए, मैं पैसा कमा लूँ, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर के कामों में एक रुकावट को हम ही पैदा कर रहे थे। आपको पता है कितना प्रभाव लोगों के जीवन में इस बात का पड़ता है कि जब एक मसीह व्यक्ति दूसरे मसीह व्यक्ति को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहा है, वो उसको बता रहा है, भाई हम नहीं जानते इस बात को कि कौन सही है कौन गलत है। आप नहीं जानते मेरे जीवन के बारे में कि मैं कैसा हूँ, मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, उस बात को मैं जानता हूँ और खुदा जानता है। तो आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता कि आप मुझ पे दोष लगाएं। लेकिन अगर आप मुझ पे दोष लगा रहे हो तो आप भी उस खुदा के सामने जाकर खड़े होंगे जहाँ पर मैं खड़ा होऊंगा। न्याय मेरा भी होगा और आपका भी होगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को देखें, हम क्यों किसी का न्याय करें, क्यों किसी का न्याय करें? दोस्तों, हम सबसे पहले अपने जीवन को देखें कि मेरा जीवन प्रभु के साथ कैसा है, मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर को भाता है या नहीं भाता है। कहीं मैं सच में एक विश्वासी हूँ या फिर विश्वासी के नाम का चोला पहन रखा है, बस अपने आप को विश्वासी दिखाता हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। बाइबल आपके पास में, इस बाइबल को पढ़ो, जानो इस बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है। अब बहुत से लोग, मुझे पता है, इस वीडियो में आएंगे और कमेंट करके जाएंगे, भाई तू ज़्यादा ज्ञानी है क्या, तू खुद अपने आप को देख, तू लोग तो गलत कर रहे हैं। भाई गलत कर रहे, आपके करने से प्रभाव भी नहीं पड़ेगा उनके ऊपर कुछ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को सही लाइन पर लेकर आना चाहते हो और आप चाहते हो खुदा उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर, उस व्यक्ति को अपनी पर्सनल प्रार्थना में याद करो। जाओ और खुदा के सामने घुटने टिका कर कहो, परमेश्वर ये व्यक्ति तेरे नाम को गलत तरीके से प्रचार कर रहा है, क्या तू इसको बदल सकता है? क्या परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है कि उसको बदल दे? परमेश्वर सामर्थ्य है। तो आपकी प्रार्थनाएं लोगों के जीवन को बदल सकती हैं।
वो खुदा आपकी प्रार्थनाओं को पकड़ेगा, प्रार्थना को लेगा और उस व्यक्ति के जीवन में काम करेगा। उस व्यक्ति के अधीन अगर कितनी ही आत्माएं नष्ट हो रही थी, अगर खुदा उस व्यक्ति की आत्मा को सही तरीके से बचा लेगा तो वो आत्माएं भी बच जाएंगी। तो क्यों ना हम किसी दूसरे की ठोकर का कारण ना बने। बाइबल कहती है हाय उन पर जिनके कारण ठोकर आती है। और किन व्यक्तियों की बात की गई है? यहाँ पर बात की गई है विश्वासी लोगों की, जिन विश्वासियों के कारण अन्य जातियों के जीवन पे हाय, अन्य जातियों के ऊपर ठोकर आती है। प्रभु उन व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, हाय इस व्यक्ति के ऊपर जिसके कारण ठोकर आती है। कहीं हम ऐसे तो नहीं है कि हम दूसरे अपने मसीह भाई बहनों को टारगेट कर रहे हैं, भाई ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा वचन प्रचार नहीं करता है, इसका तो जीवन अच्छा नहीं है, ये तो वो करता है, ये तो पैसे लेता है, ये तो वो कर रहा है, वो कर रहा है। भाई आप अपने आप को देख लो, अपने आप को देख लो। अब पंजाब में बहुत से परमेश्वर के दास हैं, प्रॉफिट भजेंद्र हैं, अंकुर नरूला जी हैं, बहुत सी बड़े बड़े और भी हमारे देश और दुनिया के अंदर बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त दास हैं। हम नहीं जानते किसी का जीवन, हम स्टेज के ऊपर का जीवन देखते हैं दोस्तों। और बाइबल कहती है कि तुम उनके फलों से जान लोगे कि वो कैसा पेड़ है ना। तो आप जान सकते हो इस बात को, लेकिन आपका और मेरा फर्ज किसी के सामने न्याय करने का नहीं बनता। मैं क्यों जाऊँ किसी के सामने न्याय करने के लिए? अगर मैं किसी को जाकर ये कह रहा हूँ भाई ये इंसान ऐसा ही, तो आप सोच कर देखो सोशल मीडिया को आज किस तरीके से डेविल शैतान इस्तेमाल कर रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई हम सही काम कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली सही काम नहीं है। ये बिल्कुल भी सही काम नहीं है दोस्तों कि मैं अपने ही भाई के ऊपर दोष लगा रहा हूँ। भाई वो गलत है तो उसके लिए प्रार्थना करूँ तो ये मेरे लिए अच्छा है, वो गलत है तो रहने दो उसको, उसके लिए दुआ करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उसको सबके सामने ओपन मत करो, खुला मत करो। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कुछ ढका नहीं जो नहीं खुलेगा, परमेश्वर अपने आप ओपन कर देगा। वो कैसा है, उसका जीवन कैसा है, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। तो आपको सबसे पहले अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो। बाइबल कहती है कि तुम अपने आप को जांच लो, क्या आप मसीह में हो या नहीं हो, क्या आप विश्वास में हो या नहीं हो। तो आप अपने आप को जांचो मेरे भाई बहनों। मैं जानता हूँ दोस्तों बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे तरह तरह की बातें इस वीडियो के कॉमेंट में, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें ये जो समय है ये किसी का न्याय करने का समय नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप और मैं अंतिम समय में जी रहे हैं और जहाँ पे हमारे लिए वचन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप बाइबल को पकड़ो, पढ़ो, जानो उस बाइबल के अंदर खुदा आपसे क्या कह रहा है। अपने जीवन को देखो, आप वैसे चलो जैसे खुदा आपको चलाना चाहता है। आप मत देखो कौन टेढ़ा चल रहा है, कौन सीधा चल रहा है, खुदा देख लेगा उनको। आप अपने जीवन को देखो, क्योंकि आप अकेले जाकर उस खुदा के सामने खड़े होने वाले हैं। आपको अपने जीवन का पूरा बायोडाटा उनको देना पड़ेगा। खुदावंद मैंने उन लोगों को न्याय किया, उन लोगों को जज किया प्रभु, मैंने उन पे दोष लगाया। आपकी एक गलती हालेलुया आपको खुदा से दूर कर सकती है, हमेशा के लिए अनंत आग में डाल सकती है। तो आप अपने जीवन को जांचें और परख लें, कहीं मैं दोष लगाने वाला तो नहीं हूँ, कहीं मैं दूसरों का ठट्टा करने वाला तो नहीं हूँ, कहीं खुदा ऐसा तो नहीं है कि मैं ही तेरे काम के लिए रुकावट बनकर बैठा हुआ था। आज बहुत से लोग प्रभु की ओर फिरना चाहते हैं। आपको पता है बहुत से लोग, एक बहुत बड़ी भीड़ को खुदावंद अपने राज्य में लेकर आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज विश्वासी ही लोग उनके लिए ठोकर का कारण बने हुए थे। आज लोग जब इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ को देखते हैं कि भाई एक मसीह दूसरे मसीह को टारगेट कर रहा है, एक प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास को टारगेट कर रहा है, तो सोच कर देख लो कौन आपके प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा। क्योंकि लोग वहाँ से देखेंगे और ठोकर खाएंगे, भाई इनके बीच में हो रहा है ऐसा, तो कौन आपके घर में आना चाहेगा। समझना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही बाप की औलाद हैं, हम ही एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा पिता एक ही है। मेरा भाई कुछ भी कर रहा है तो मैं उसे घर में समझाऊं या फिर उसके लिए प्रार्थना करूं, ना कि समाज के बीच में ले जाकर उसका इंसल्ट करूं, उसका आदर ना करूं। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। तो बहुत गलत हो रहा है जो आज इंटरनेट के ऊपर हो रहा है, जहाँ पे लोग सम व्यूज के लिए, सम फेम के लिए वो खुदावंद का कहीं ना कहीं काम के लिए रुकावट बने हुए थे। और खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के साममुख आएँ और अपने जीवन को जांचें और दूसरों के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें। हमारी प्रार्थना दूसरों के जीवन को बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट और बहुत ही भाई खुदा के वचन पे चलने वाला इंसान हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करिए, खुदा के पास जाइए, खुदा को कहिए प्रभु इस व्यक्ति का जीवन बदल। आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन को बदल देगा। तो किसी का न्याय करना छोड़ दो,
प्रॉफिट वजेंद्र कैसा है मैं नहीं जानता इस बात को, वो क्या कर रहा है खुदा उसका न्याय करेगा। अंकुर नरूला जी कैसे हैं आई डोंट नो भाई, वो कैसे है खुदा कैसे उनको इस्तेमाल कर रहा है वो खुदा जानता है, वो जानते हैं वो कैसे हैं, उनका जीवन घर में कैसा है बाहर कैसा है वो खुद जानते हैं, खुदा जानता है। हम किसी का न्याय करने वाले नहीं हैं, तो ना हम किसी खुदा के दास को न्याय करें ना किसी विश्वासी का न्याय करें, परंतु बाइबल को पढ़ें और जानें और अपने जीवन का न्याय करें। अपने आप को देख ले, जांच लें कि क्या मैं यहाँ पर सही हूँ या फिर नहीं हूँ, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हम अपने जीवन की चौकसी करें। हम देखें कि हमारा जीवन मसीह में प्रभावशाली है या फिर लोग हमारे जीवन से ठोकर खा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को ये मैसेज अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये रियलिटी है जो बाइबल हमें देती है, जो बाइबल हमें सिखाती है वही सच्चाई है। क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ज़रूर अंतिम दिनों की बातें करते हुए कहा था एक विश्वासी ही दूसरे विश्वासी को पकड़ाएगा। तो ये वो समय आ चुका है दोस्तों कि आज एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर दोष लगा रहा है, उसका न्याय कर रहा है, और कहीं ना कहीं आज लोग जो अन्य जाति हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ पा रहे हैं वो ठोकर खा रहे हैं। तो आज हम दुआ करें उन लोगों के लिए ताकि परमेश्वर उनके जीवन को बदले। और न्याय मत करो किसी का, न्याय करने वाला केवल परमेश्वर है। अगर आप किसी को पर्सनली समझा सकते हो आप उसको समझाओ, आप उसको डांट दो पर्सनली, समाज के बीच में लोगों के बीच में जाकर मत उसको ओपन कर दो, क्योंकि लोग ठोकर खाएंगे और खुदा का काम रुक जाएगा। कोई नहीं मत जान रहा, बाइबल कहती है अगर तेरा भाई नहीं समझ रहा तो उसे समझा, डांट, नहीं मानता तो कलीसिया में लेकर जा, कलीसिया में भी नहीं मानता तो अन्य जाति समझकर छोड़ दे, मतलब उसका न्याय नहीं करना है। आपको ये समझना पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी राय जरूर इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप लोग सच में खुदावंद के वचन के साथ चलना चाहते हो, हम मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल की शिक्षाओं को जाने की कि एक्चुअली बाइबल क्या कहती है हमें, क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा चाहता है कि आप सबसे पहले अपनी आत्मा के लिए कार्य करो, अपनी आत्मा को बचा लो, आप अपने जीवन को देख लो, दूसरा का प्रभाव परमेश्वर अपने आप करेगा। क्योंकि हम भेड़ें हैं, हमारा चरवा वो अपने आप पूरे भेड़ों की चरवाही करेगा, वो अपने आप उनकी रक्षा करेगा। हम दूसरी भेड़ को नहीं संभाल सकते। देन आप अपने आप को एक भेड़ जानकर खुदावंत की उपस्थिति में रखो। यही एक मेरा छोटा सा मैसेज था जो कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुदावंत के महान वचनों के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे, और ज़रूर इस वीडियो के द्वारा एक यही मैसेज मैं छोड़ना चाहता था कि हम और भी आगे खुदा के साथ बढ़ें, खुदा के साथ चलें और किसी का न्याय ना करें। देन इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चाहे से कि गॉड ब्लेस यू।